हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा असाइनमेंट है। देखो, इन तीन सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। एक तो प्रॉपर्टी है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अपन लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन। दूसरा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, अपन बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ बी टू ए, है ना। लिमिट को यदि इंटरचेंज कर दिया तो सामने नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है उनके लिए ये प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं। जैसे है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उनका इंटीग्रेशन अपन इस तरीके से करते हैं। अपन बोलेंगे कि पीस वाइज फंक्शन को अपन क्या करेंगे, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां ब्रेक कर लो और उसको अब क्या कर लो, इंटीग्रेट। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, मान लो अलग अलग इंटरवल में, तो अलग अलग डेफिनेशन को इस तरीके से ब्रेक करके अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये एक चीज नोटिस करने वाली है, जो सी है ना, सी कोई जरूरी नहीं है कि ए से बी में हो। इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, नॉट नेसेसरी। सी ए से बी में हो ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। सी बाहर हो सकता है, ए से बी के बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी, इन पे बेस शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम 0 to 2 पाई। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, देखो क्या आएगा। पहले इसका अपन क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक कहां कहां करना है, तो इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ होगा, राइट। कोसेक्स का ग्राफ पहुंच गए अपन 0 to 2 पाई, राइट। अब देखो अपन को क्या करना है, 0 to सबसे पहले पाई बाई 2 में ब्रेक होगा। 0 to पाई बाई 2 में इसका यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, यहां पे तो आएगा 1 और यहां पे आएगा 0, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 0, यहां पे क्लोज्ड होगा। जैसे ही इसके पाई बाई 2 के आगे बढ़े, है ना, अपन पैरेलल लाइन बना लो जहां पे कट कर रहा है, ये -1 पे कट करेगा, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव नंबर का इंटीग्रेशन, -1 से बीच की -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। यहां पे फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। कहां तक होगा, यहां पे ओपन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आया। तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या है, यहां पे ब्रेक हो रहा है, यहां पे ब्रेक हो रहा है। एंड पॉइंट में यदि अलग पॉइंट आ रहा है, उससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आ रही बात, इस पॉइंट का इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली एरिया है। सिंगल पॉइंट का कोई एरिया थोड़ी होता है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, सिंगल पॉइंट को ऐड करने से और बाहर निकालने से इंटीग्रेशन पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखो। तो अपन बोलेंगे कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले 0 से लेके कहां तक, पाई बाई 2 तक। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उस पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। कोई बोलेगा कि सर 0 पे तो 1 है, सही बात है, 0 पे 1 है, पर 0 एग्जैक्ट 0 का कोई मीनिंग नहीं है। उस जब इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ओपन की बात करो, जब भी इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उस ओपन इंटरवल की बात करो। 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में इसका वैल्यू क्या आ रहा है ना, क्योंकि उस सिंगल पॉइंट का कोई एरिया नहीं है, ठीक है। सिंगल पॉइंट का कोई एरिया का मीनिंग नहीं है, समझ आ रही बात। ऐसे ही पाई बाई 2 टू नेक्स्ट ब्रेक होगा, पाई बाई 2 टू ये क्या आएगा बच्चों, 3 पाई बाई 2, राइट। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये नेगेटिव है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1 प्लस। फिर अगेन अपन बोलेंगे, है ना, यहाँ पे भी एंड पॉइंट्स पे 0 है, बट एंड पॉइंट्स पे अपने को नहीं देखना, उस इंटरवल में देखना है, उस ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक पॉइंट का कोई इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। 3 पाई बाई 2 2 पाई, अगेन 0 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, -1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास -dx, तो -x कहां से कहां तक, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 minus पाई बाई 2 which is
माइनस ऑफ पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली नीचे है कर्व, तो इंटीग्रेट अपन डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते थे ना, इसका एरिया निकाल लो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या है, रेक्टेंगल है ये, तो ये π/2 से लेके 3π/2 तक पाई, ये लेंथ पाई है, ये 1 है, तो एरिया क्या आ गया -पाई। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, ये बनाते ही ये सब कचरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा -पाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इवेल्युएट 0 to π/2, इंटीग्रेशन अपने को लेना है sin x माइनस cos x dx, ये इंटीग्रेशन करना है। तो अपन जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने को पता है कि sin x माइनस cos x का मोड कब चेंज होगा, when sin x इज इक्वल टू cos x, मतलब x इज इक्वल टू π/4 पे। तो 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है, sin x बड़ा होता है, तो ये खुलेगा sin x माइनस cos x के साथ, राइट, प्लस π/4 टू π/2, π/4 टू π/2 कौन बड़ा होगा, cos x बड़ा होगा। तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि मोड है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास इंटीग्रेशन -1 to 4 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 4, 2 to 4 3 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to -1। अपने को निकालना है 2 to -1 f ऑफ x dx। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से तो अपन क्या बोलते हैं, देखो यहां पे इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 to 2, 2 to 4। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, -1 to 2, 2 to 4। तो फर्स्ट वाले को देखो मैंने क्या लिखा, -1 to 2 एंड 2 to 4, राइट, f dx इज इक्वल टू क्या है, 4। अब 2 to 4 f dx को यहां से निकाल लो। 2 to 4 f dx को यहां से कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x, तो 3 into 4 - 2 6 माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 f dx इज इक्वल टू 7। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 f dx क्या आ जाएगा, 7 माइनस ऑफ 1, 6 - 7। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 f dx क्या आ रहा है, -1। तो यहां से रख दो, देखो बच्चों, -1 to 2 f dx -1 इज इक्वल टू 4। तो ये इधर गया 5, -1 to 2 f dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5। अपने को क्या निकालना है, 2 to -1, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, a to b माइनस b to a। सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इनवर्स ट्रिगो पे बेस्ड है। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले का यूज हो रहा है वहां पे। इनवर्स ट्रिगो में अपन सिंपल सा इंटर कन्वर्जन जानते हैं कि इंटर कन्वर्जन जो अपन ट्राइंगल से करते हैं वो किसके लिए वैलिड है, पॉजिटिव एक्स के लिए। अब नेगेटिव एक्स के लिए अपन ने डिस्कस किया है कि नेगेटिव एक्स के लिए कैसे करते हैं, उसका अपने को यूज करना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना, राइट। तो देखो बच्चों, ये अपने को पता है कि इसको पहले मैंने लिखा -1 to 0 प्लस 0 to 1, सॉरी 0 to 3। अब 0 to 3 में देखो क्या है, पहली बात -1 to 0, 0 to 3 अपने को करना ही पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि अपॉन में x आ रहा है। तो फंक्शन की
x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं है फंक्शन, राइट? तो ब्रेक तो अपने को करना ही पड़ेगा। और वैसे पे अपन ब्रेक करते हैं कि क्योंकि ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। कैसे देखो, x यदि पॉजिटिव हुआ 0 से 3 के बीच में हुआ तो ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x यदि पॉजिटिव है तो इंटर कन्वर्जन डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। इंटर कन्वर्जन डायरेक्टली करते ही ये क्या बन गया, पाई बाई 2। तो ये बन गया 0 to 3 पाई बाई 2 dx। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। -1 to 0 में x नेगेटिव है। देखो बच्चों, जब x नेगेटिव होगा, समझना बात को, tan इनवर्स x को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, कोट इनवर्स में, व्हेन x इज नेगेटिव। तो tan इनवर्स x है अपने पास। x जब नेगेटिव होगा तो सबसे पहले तो मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूं x को। कैसे? इसको लिख दिया माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स माइनस एक्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं कोट इनवर्स में, राइट? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है, कोट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अपने को पता है होता है पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स। ये बेसिक फॉर्मूले अपन जानते हैं तो हर एक चीज कर सकते हैं। माइनस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स, तो इसको लिख दिया अपन ने पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया बच्चों, माइनस पाई, क्योंकि ये फॉर्मूला तो ऑब्वियसली अपन भूल जाते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स 1 बाई एक्स। ये एक सिंपल सा डिडक्शन अपन ने कर लिया। उसका फायदा क्या हुआ, देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या, अब अपने को पता है कि x नेगेटिव है, x नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, चेंज कर सकते हैं, राइट? और ये tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2 होता है। तो ये क्या जाए, देखो -1 to 0 माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस ये जो दे रहे हैं ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो -1 to 0 माइनस पाई बाई 2 dx प्लस 0 to 3 पाई बाई 2 dx। इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि अपन जो इंटर कन्वर्जन जो भी अपन इनवर्स ट्रिगो में लगाते हैं वो इंटर कन्वर्जन पॉजिटिव के लिए डायरेक्टली लगा सकते हैं, राइट? जब x पॉजिटिव होगा तो कोई भी इंटर कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं। जब x नेगेटिव होगा तो अपन इन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं बच्चों। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। सेम सिचुएशन इज फॉर साइन, सेम सिचुएशन इज फॉर कोसेक। इन तीनों के लिए यही कहानी होती है। बट कोस इनवर्स के लिए, कोट इनवर्स के लिए और सेक इनवर्स के लिए माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसके अंदर आता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसके अंदर आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना? ये फॉर्मूले अपन ध्यान रखेंगे तो उससे कोई भी इनवर्स ट्रिगो का कोई भी प्रॉब्लम अपने को दिक्कत नहीं कर सकता, है ना? है ना? बहुत एक्सेसिवली फॉर्मूले याद भी नहीं रखने पड़े। अब सारी चीजें आपस में अपन दिमाग लगा के विद इन सेकेंड्स कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है? बट ये बेसिक फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन 1 to a x इंटू a की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log of x to the base a dx where a is greater than 1। ठीक है, a 1 से बड़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है, ये है ना, ये जो ब्रैकेट है
दैट इज GIF। तो कैसे करेंगे देखो, अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहां कहां ब्रेक होता है, जब वो इंटीजर है। 1 से बड़े पे कब कब इंटीजर है, 1 से बड़े पे a पे इंटीजर है सीधा। इसका मतलब सीधा ही 1 से a के बीच में अपन बोल सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, राइट। 1 to a x dx, तो क्या आ रहा है देखो अपने पास, x² 2 फ्रॉम 1 to a, तो a² -1/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e⁶ log ऑफ x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx। तो देखो ये कब कब ब्रेक होगा, e⁶ तक। अपन बोलेंगे कि log ऑफ x टू द बेस 3 का रेंज निकाल लेते हैं। x वेरी करेगा किससे किसके बीच में, 1 to e⁶ के बीच में। तो log x वेरी करेगा, ln x बेसिकली, log x का मतलब यहाँ पे क्या है, ln x वेरी करेगा ln1 0 से लेके 6 तक। तो log x/3 वेरी करेगा 0 to 2। तो 0 to 2 वेरी कर रहा है, कितने इंटीजर आ रहे हैं बीच में, एक ही इंटीजर आ रहा है 1। तो अपन ने इंटीग्रेट किया 1 to e⁴1 log ऑफ x/3, उस केस में क्या होगा, 0 होगा, प्लस e⁴1 to e⁴2 सॉरी e⁴1, ये 1 to e⁴ क्या होगा, x = 1 होने का मतलब e⁴3 तक, और ये e⁴3 से लेके e⁶ तक, राइट है ना। log ऑफ x/3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो log x कितना होगा, 3, x = e⁴, है ना। तो 1 to e⁴3 और e⁴3 to e⁴x, e⁴3 से लेके e⁴x में, e⁶ में ये होगा 1 से 2 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, e⁶ माइनस e⁴3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, find the value of integration from -1 to 1 x² plus fractional part of x dx। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। तो अपने को निकालना है, -1 से 1 में इंटीग्रेट करना है, राइट। -1 से 1 में इंटीग्रेट करना है, तो कहां कहां ब्रेक होगा, एक तो 0 में, मोटा मोटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में पहले देख रहे हैं अपन, -1 से 0, फिर 0 to 1। -1 से 0 में ये क्या बन जाएगा, x² plus x plus 1, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या होगा देखो, वो होगा x plus 1, ठीक है। ऐसे ही 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा x। अब अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, अब अपन देखेंगे x² plus x plus 1 कैसे कैसे वेरी कर रहा है -1 से 0 में, ठीक है। तो x² plus x plus 1 को यदि अपन चेक करें, -1 से 0 में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं x² plus x1 का। -12 पे वैल्यू है कितनी, -12 पे वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ग्राफिकली ये ऐसा है, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच में ये -12 है, यहीं कहीं होगा -1, ये होगा 0। -1 पे वैल्यू क्या आ रही है देखो, -1 पे वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। 0 पे भी वैल्यू क्या आ रही है 1। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है इसकी, x² plus x plus 1 की वैल्यू है, वो 0 से 1 के बीच में है क्या, पूरे इंटरवल के लिए वो पूरा क्या 0 से 1 के बीच में। यदि नहीं होता तो अपन इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, राइट।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को नहीं होता तो अपन ब्रेक करते 0 to 1 फिर 1 to 2 जहां जहां ये जाता, बट अपने को पता है कि -1 से 0 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है दैट इज बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा 0 इंटू डी एक्स प्लस, अब अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का यदि ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, वही x इज इक्वल टू -12 पे मिनिमा होगा, इसका वैल्यू क्या होगी -1/4, 0 पे 0। तो 0 से 1 में ये इंक्रीज कर रहा है, 1 पे वैल्यू चेक कर लो, 1 पे किसको अचीव कर रहा है, ये 2 को अचीव कर रहा है, राइट। तो कहीं बीच में 1 भी हुआ होगा, तो अपन बोलेंगे कि पहले x की वैल्यू निकाल लो, वो जहां पे 1 है, वो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2, ठीक है, -1 प्लस √5/2, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना x का वैल्यू ये है -1 प्लस √5/2, उस पे ये वैल्यू अचीव कौन सी कर रहा है 1। तो अपन बोलेंगे कि यहां से यहां तक y की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में है, तो अपन बोला कि फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से -1 प्लस √5/2 इंटीग्रेशन होगा 1 dx प्लस 1 से 2 के बीच में -1 प्लस √5/2 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन इसका क्या आने वाला है, -1 प्लस √5/2 से लेके 1 तक, क्योंकि 1 तक ही जाना है, 1 तक पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है 2। तो ये जो y की वैल्यू है किससे किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो 1 यहाँ पे y की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, सॉरी है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो ये होगा 0 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस √5/2, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 ही था ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt इज इक्वल टू होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1/2, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, राइट। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है और x दिया हुआ है, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, राइट। x के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, ओके, x के बारे में अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कुछ, भाई x की जो भी वैल्यू है n से मान लेते हैं n+1 के बीच में कोई वैल्यू है, हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है n से n+1 के बीच में, तो सारे वो कैसे जा जाएंगे, तो अपन n पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अपन ने बोला कि इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कहां कहां ब्रेक होगा, ये t कहां ब्रेक होगा, t ब्रेक होगा 0 to 1 में 0 इंटू डी एक्स प्लस 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होगा 1 to 2 में, इस इंटरवल में 1 to 2 में ये होगा 1 इंटू डी एक्स, टिल कहां तक, n-1 से लेके n तक, n-1 से लेके n तक, इनफैक्ट n2 अपन बोल सकते हैं n-1 to n, n-1 to n तक ये वैल्यू आएगी इसकी n-1 इंटू डी एक्स प्लस, अब ये एंड आ गया n-1 तक अपन चले गए
n तक। अब n से लेके कहां तक जाना है, n+1 तक नहीं जाएंगे, n से लेके अपन कहां तक जाएंगे, x तक। तो 0 से लेके x तक चले गए अपन, है ना, बीच में कुछ भी डाला कोई दिक्कत नहीं है। उससे फायदा क्या हुआ, इसको समझते हैं। ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 × 2 - 1, ये 2 × 3 - 2, ये n - 1 × n-1। तो जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सब जगह 1 है, तो ये समेशन क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 टिल n - 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। इसको समझते हैं। n to x में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होगा, n होगा, बोलो। और n का इंटीग्रेशन हो जाएगा nx, तो nx फ्रॉम n to x, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या nt मान लो, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t रख लो, nt। तो ये तो हो जाएगा n × n-1/2 प्लस ये क्या आ जाएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी अपने को क्या रखना है यहाँ पे, लिमिट रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपने को nt मिला। तो पहले तो अपन ने क्या रखा, t की जगह x, तो n × x - n। अब n की जगह वापस क्या रख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये बच्चों हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x × ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x × x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ में आ रही है बात। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n × e⁻⁻x dx इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, ln ऑफ n⁴n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। वेर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सोचते हैं अपन n × e⁻⁻x को एक बार इमेजिन करते हैं किस टाइप का होगा। e⁻⁻x ऐसा कुछ फंक्शन होता है, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज n से मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएगी। तो 0 पे क्या मिल रहा होगा अपने को, n। तो यदि अपन ब्रेक करें, इसको ब्रेक करना चाहें, है ना, कब कब ये इंटीजर है, तो 0 से टोटल कितने इंटरवल में ये ब्रेक होगा, n इंटरवल में ब्रेक हो रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले अपन ब्रेक करते हैं इसको, है ना, n × e⁻⁻x लाइज बिटवीन, यहां पे 0 है तो 0 to 1 सबसे पहले, ठीक बात। फिर अपन बात करते हैं n × e⁻⁻x लाइज बिटवीन 1 to 2। सिमिलरली n × e⁻⁻x lies between n - 1, n - 2 to n - 1, यही इंटरवल होंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा देखो, 0/n 0, 1/n, log लिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो log लिया तो ln 0 माइनस इंफिनिटी माइनस x लेस देन ln ऑफ 1/n, ठीक है। तो x किससे किसके बीच में होगा, x होगा, अपन बोल सकते हैं यहां पे डायरेक्टली x किससे किसके बीच में होगा, माइनस ln ऑफ 1/n से लेके इंफिनिटी तक, है ना। माइनस ln ऑफ 1/n मतलब ln ऑफ n से लेके इंफिनिटी तक। इसके लिए क्या सिचुएशन होगी, इसके लिए हो जाएगा माइनस ln ऑफ
2 बाई एन टू माइनस एल एन ऑफ 1 बाई एन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एल एन ऑफ एन बाई टू से इसको अपन लिख सकते हैं एल एन ऑफ एन बाई टू से एल एन ऑफ एन तक। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, एल एन ऑफ एन अपॉन एन माइनस टू एन माइनस वन से लेके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ एन अपॉन एन माइनस टू। ऑब्वियसली एन अपॉन एन माइनस टू बड़ा होगा तो उससे छोटा होना चाहिए। यहां पे क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एन अपॉन एन विच इज 1, तो एल एन वन हो जाता है 0 से कहां तक, एल एन ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन तक। ठीक है, सॉरी एन अपॉन एन माइनस वन तक। तो ये इतने इंटरवल में अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन। तो इस केस में n इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्या है, 0 होगा। तो इंटीग्रेशन होगा 0 इंटू डी एक्स, किससे किसके बीच में, इंटरवल n x किससे किसके बीच में होगा, माइनस एल एन 1 बाई एन से इंफिनिटी। तो 0 से शुरू करते हैं अपन चीजों को, सबसे पहले नीचे से। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एन ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन, इसमें लिमिट क्या आएगी, या अपन बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आने वाला है, एन माइनस वन आने वाला है, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका, एन माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस एल एन ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन से एल एन ऑफ एन अपॉन एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस, ऐसे चलता चला जाएगा। कहां तक आएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन ऑफ एन बाई टू से एल एन ऑफ एन बाई वन, 1 to 2 है तो 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स एल एन ऑफ एन बाई वन टू इंफिनिटी। ठीक है ना? लास्ट का जो होगा उसमें क्या होगा, इसमें इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 0 ही आ जाएगा, है ना? क्योंकि 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 से 2, फिर 1 से 3, इतने पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया, राइट? समझ में आ रही है बात? इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट किया तो क्या आया, n माइनस वन इंटू एल एन ऑफ n अपॉन n माइनस वन माइनस 0 प्लस n माइनस टू इंटू एल एन ऑफ n अपॉन n माइनस वन n माइनस टू माइनस एल एन ऑफ n अपॉन n माइनस वन, चलता चला जाएगा एज इट इज 1 इंटू एल एन ऑफ n बाई वन माइनस एल एन ऑफ n बाई टू। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, n माइनस वन एल एन ऑफ n अपॉन n माइनस वन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, एल एन ऑफ n माइनस वन अपॉन n माइनस टू लिख सकते हैं, बोलो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसके आगे क्या रहा होगा, n माइनस थ्री इंटू, इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ n माइनस थ्री n माइनस टू अपॉन n माइनस थ्री लिख सकते हैं, बोलो। एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, यहां पे भी एक कम हो जाएगा और लास्ट तक चलता चला जाएगा 1 इंटू एल एन ऑफ एन से एन गया 2 बाई वन। ठीक है, एन एन की टर्म्स को एक साथ कर लो, एन को एक साथ कर लेता हूं मैं,
n के साथ क्या आएगा, ln ऑफ n अपॉन n माइनस वन इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस टू इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू, है ना, समेशन में आएगा, बट अब समेशन में आएगा तो ln में समेशन मतलब मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल होता चला जाएगा, ln ऑफ इंटू 2/1, 2 भी कैंसिल हो चुका होगा, लास्ट में क्या बचेगा, ln n अपॉन 1। माइनस में क्या आएगा, देखो माइनस में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखो क्या आ रहा होगा, ln ऑफ, माइनस बाहर ले लेते हैं, n अपॉन n माइनस वन इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस टू का स्क्वायर इंटू n माइनस टू अपॉन n माइनस थ्री का क्यूब, टिल चलता चला जाएगा। यहां पे यदि अपन देखेंगे तो ये बेसिकली अपने पास क्या है, n माइनस वन, ये क्या है अपने पास, n माइनस वन, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/1 की पावर n माइनस वन, ठीक है ना। n माइनस टू उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं पर n माइनस टू, तो यहां पे क्या बच रहा होगा, 1 ऐसे ही बचेगा, n माइनस वन कहीं पे भी रख दो, देखो मान लो 1 रखते हैं अपन इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 0 रखते हैं तो मिल रहा है अपने को ना, ये n एज इट इज, नीचे वाला n माइनस वन, तो ये n एज इट इज, ठीक है। यहां पे 1 आ रहा है ना, तो ये ऐसे आ रहा होगा कि यहाँ पे n माइनस जीरो रखा होगा, यहाँ 1 रखा होगा, यहाँ 2 रखा होगा, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। इस सीक्वेंस को देखो क्या बन रहा है लास्ट में, n माइनस वन इससे गया स्क्वायर, तो एक n माइनस वन बचेगा, n माइनस टू का स्क्वायर है, तो n माइनस टू का स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और एक n माइनस टू का पावर 1 बचेगा, फिर n माइनस थ्री का क्यूब अगले से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा होगा अल्टीमेटली, ln ऑफ n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू, कहां तक देखो, यहां पे 2 टू द पावर n माइनस वन है, तो ये 2 टू द पावर n माइनस वन से कैंसिल हो चुका होगा, और सिर्फ इसके यहां पे 2 टू द पावर n माइनस टू आया होगा, 2 टू द पावर n माइनस वन उससे कैंसिल हो चुका होगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक 2 है ना, एक पावर बच जाएगी, ठीक है। तो ये बच गया, देखो ln ऑफ क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिल रहा है, देखो फाइनल आंसर शुड बी, ये तो अपने पास आ गया ln ऑफ n ln n मतलब n ln n मतलब इसका मतलब हो गया ln ऑफ n की पावर n माइनस ऑफ ln ऑफ n फैक्टोरियल, तो ये क्या आ रहा है, ln ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। समझ में आ गया बात, यही अपने को प्रूफ करना था, ln ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन का ध्यान देना है अपने को। n की इसमें अल्टीमेटली अपन ने क्या किया है, n को एक साथ कर लिया, या उससे पहले तुम डायरेक्टली n माइनस वन पावर कर सकते थे ना, इसके जगह तुम क्या कर सकते थे, इस कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन से बचने के लिए ब्रेक मत करो, और क्या कर सकते हो तुम, सीधा सीधा बहुत ही सिंपल होगा वो, n अपॉन n माइनस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है, इंटू n अपॉन n माइनस टू की पावर n माइनस टू, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, तब भी ये सही बात है, इंटू n माइनस टू नहीं, ये होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन n माइनस टू,
फिर अपने पास क्या आ जाएगा आगे, n-2 अपॉन n-3 की पावर n-3। ऐसे ही लास्ट में क्या आ रहा होगा, ln ऑफ 2/1, सॉरी 2/1 सिर्फ, क्योंकि सब एडिशन में। इसको अब देख लो, ये क्या बच रहा है, ln ऑफ n-1 की पावर n-1 है, यहां पे n-1 की पावर n-2 है, तो एक नीचे क्या बच जाएगा, n-1 नीचे बच जाएगा, तो अपने पास ऊपर तो बचेगा n की पावर n-1, नीचे एक क्या बचेगा, n-1 की पावर n, नीचे एक बच गया अपने पास n-1, ठीक है, इनटू एक एक्स्ट्रा है। फिर n-2 से n-2 की पावर n-3 को देखें तो नीचे एक n-2 बच जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, कहां तक देखो, यहां पे ln ऑफ 2/1 में उसके आगे n-3 बच रहा होगा, लास्ट में ये 2 बच गया होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल होता चला जाएगा। देखो ध्यान से देखो, n-1 की पावर n-1 है, ये n-1 की पावर n-2 है, तो एक नीचे n-1 ज्यादा है, यहाँ पे एक नीचे n-2 ज्यादा है, सिमिलरली यहाँ पे एक n-3 ज्यादा है, ठीक है। अब अपन क्या बोलते हैं, एक n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये ln ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बन गया। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे है टू थिंक द सेम प्रॉब्लम, वी कैन थिंक इन दिस मैनर ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, रेस्ट थिंग्स आर इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, इंटीग्रेशन x² माइनस x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अपन बोलेंगे कि ये कब कब इंटीजर है, पहले ये देख लो, ये इंटीजर कब कब है, ये चेक कैसे करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 1/2 पे मिनिमा, दैट इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो 1/2 पे इसका मिनिमा है, राइट। तो 1/2 पे इसका मिनिमा, ऐसे कुछ करके ऐसा कुछ आ रहा है ग्राफ। तो 1/2 पे ये क्या आ रहा है, 1/2 कोमा 3/4, ठीक है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 रखने पे आ रहा है 1, तो ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। 2 एक्सट्रीम रखते हैं तो 4 माइनस 2 प्लस 1 3 आ रहा है, तो 2 रखने पे ये क्या हो रहा है 3। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 0 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है। 0 पे लाइन, फिर 1 पे लाइन बनाई, फिर 2 पे लाइन बना दी। ये वो लाइन्स है हॉरिजॉन्टल लाइन जिनके बीच में अपना फंक्शन है, डेफिनेशन अपनी चेंज करेगा। ये पॉइंट निकाल लेंगे अपन, ये पॉइंट निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का किस टाइप का होगा, यहां से यहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2, ठीक है। तो यही अपने काम का ग्राफ है। तो ये बस पॉइंट निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट निकालने के लिए अपन ने बोला कि y इक्वल टू 1 को कब इंटरसेक्ट कर रहा है और y इक्वल टू 2 को कब इंटरसेक्ट कर रहा है, निकाल लो। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो एक तो 0 पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1। फिर अपन बात करते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो 1 प्लस रूट 5/2, ये माइनस वाला तो होगा नहीं, 1 माइनस रूट 5 तो नेगेटिव हो गया ना, तो 1 प्लस रूट 5/2, तो ये पॉइंट है अपने पास 1 प्लस रूट ऑफ 5/2, ये पॉइंट फिर आ गया 3। तो इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1,
0 dx, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 आएगा इसका आंसर, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2 प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस रूट 5/2 टू 3। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम यदि देखा जाए तो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है फंक्शन का, कि ग्रेटेस्ट फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे उसी पे डिपेंड करेगा। अब कोई बोलेगा कि सर 3 पे तो ये 3 है, एंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे किसी एक सिंगल पॉइंट की अपन बात नहीं करते हैं, उस इंटरवल में क्या है इसकी सिचुएशन है ना। सिंगल पॉइंट में हो सकता है ये ब्रेक होके मान लो ऊपर चला गया, इस सिंगल पॉइंट से मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता जब तक ये इन्फिनिटी ना पहुंच जाए, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में फिर है ना ये वेरी करेगा, बट एक कोई सिंगल पॉइंट का इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई बोलेगा कि इंटीग्रेशन करो यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन का, ये मान लो डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये एरिया ही आएगा, इस पॉइंट से कोई मीनिंग नहीं है एज सच। इसका एक पॉइंट का क्या एरिया होगा, 0। समझ में आ रही बात। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट अपन मिलते हैं असाइनमेंट नंबर 3 पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।